भूमि विवाद के चलते संघर्षरत आदिवासी किसान की मैहर जिले में हुई मौत। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। जनपद पंचायत मैहर के उपाध्यक्ष उतरे मैदान में। जी हां, हम आपको बता दें कि मैहर जिले में भूमि विवाद को लेकर वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे एक आदिवासी किसान की मौत के बाद मामला फिर मैहर जिले में सुर्खियों में आ गया है। मृतक किसान के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कई न्यायालयों से उनके पक्ष में आदेश मिलने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। आक्रोशित परिवार ने न्याय दिलाने तक अंतिम संस्कार नहीं करने का ऐलान किया था। जानकारी अनुसार मैहर जिले के आदिवासी किसान का लंबे समय से अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग के साथ भूमि विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना है कि किसान अपनी लगभग 13 एकड़ भूमि और उसके प्रतिफल की मांग को लेकर वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। इसी संघर्ष के बीच उनका निधन हो गया है। परिवार का आरोप है कि इस मामले में एसडीएम न्यायालय, कलेक्टर, संयुक्त न्यायालय और राजस्व मंडल सहित विभिन्न न्यायिक एवं राजस्व मंचों से उनके पक्ष में आदेश पारित किए गए थे। इतना ही नहीं, परिजनों का दावा है कि उच्च न्यायालय ने भी उद्योग के खिलाफ कार्रवाई संबंधी निर्देश दिए थे। इसके बावजूद न तो भूमि का उचित प्रतिफल मिला और न ही न्यायालयों के आदेश का प्रभावी पालन कराया गया है। मृतक किसान के परिजनों का कहना है कि भूमि की लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें न तो उचित मुआवजा मिला और न ही उनकी ज़मीन से जुड़े विवाद का समाधान हुआ, जिस वजह से परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार किया और एक ज्ञापन भी सौंपा है। यह खबर लगते ही जनपद पंचायत मैहर के उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी परिजनों के साथ उतरे मैदान में। आइए जानते हैं परिजनों के साथ जनपद पंचायत मैहर के उपाध्यक्ष ने क्या कैसी बात सोमवार की शाम इस पूरे मामले को लेकर कही है। पब्लिक ऐप के लिए रूप कुमार हरबोल की रिपोर्ट। आपके पिताजी सहेज सिंह खत्म हो गए जी। 45 सालों से लड़ रहे थे जी। किस आस में आप बैठे हैं? अब इसी आस में बैठा हूँ कि जिस तरह पापा जी दिलाए हैं तो मेरे को न्याय दिला देना शासन प्रशासन, बस होगा। इसी आस में तो बैठा हूँ। बाप तो दम तोड़ दिए, केस से लड़ते बैठते, कचहरी रेंगते भागते। सोचता हूँ अब मेरे को प्रशासन न्याय दिला दे बस। तो क्या जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे में रीत रिवाज है कि जब तक लाश नहीं अंतिम संस्कार होते तो खाना पीना सब बंद रहता है। खाना पीना सब बंद। न्याय न मिलने तक अंतिम संस्कार न्याय न मिलने तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज मोहरवा में सहेज सिंह के घर में आए, क्या है पूरा मामला और किस तरह से न्याय दिला पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं सहेज सिंह जी के संघर्ष को प्रणाम करता हूं। सहेज सिंह जी दूसरी पीढ़ी थे। पहले इनकी माता जी ने अपना जीवन इन प्लांट के खिलाफ लड़के वो नहीं रही। आज सहेज सिंह जी पूरा जीवन अपना इस प्लांट के खिलाफ अन्याय जो उनके साथ हुआ है उसके खिलाफ लड़ के इतनी विपरीत स्थितियों में भी उनने चार अदालतों से केस जीता है। तो उसके संघर्ष को हम उनके संघर्ष को प्रणाम करते हैं। और जैसा कि उनके सब परिजन अभी आस लगाए हुए बैठे हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक वो लोग उनके संस्कृति में कि खाना पीना कुछ भी नहीं खाते, बच्चों सहित सब गांधीवादी तरीके से, शांति तरीके से सबका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम भी स्थानीय प्रशासन से, सीमेंट जो भी उद्योग हैं उनसे निवेदन करते हैं कि प्रशासन इसमें सहेज सिंह जी को जीते जी न्याय नहीं दिला पाया तो कम से कम उनके पार्थिव शरीर को ही न्याय दे दे। जैसे कि सहेज सिंह की लड़ाई 45 सालों की होगी और उसे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, क्या उम्मीद लगा बैठे हैं आप कि न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल, हम हर तरीके से हर लड़ाई में यहाँ सहेज सिंह जी के उनके परिजन के साथ है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। और हम जो भी स्थानीय सीमेंट उद्योग हैं उन्हें भी साथ में आगाह करते हैं कि सहेज सिंह जी जैसे जितने भी शोषित वंचित लोग हैं हम हर उस आदमी के साथ अब लड़ाई लड़ेंगे जिनके साथ ये अन्याय कर रहे हैं।